तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं व्यापार चक्र, इंग्लिश में ट्रेड साइकिल। परिभाषा देख लेते हैं। हर एक देश में समय समय पर मंदी और तेजी आती रहती है। ये मंदी और तेजी क्या है? मंदी उत्पादन का कम होना, कीमतों का कम होना और बेरोजगारी बढ़ती है। ठीक है। और तेजी इसके उल्टी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, कीमतें बढ़ेंगी और फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। ठीक है। इस मंदी और तेजी के रूप में होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? व्यापार चक्र कहते हैं। फिर इसकी अवस्थाएं क्या है? इसकी अवस्थाएं 4 हैं। 4 कैटेगरी में हम ट्रेड सर्कल को डिवाइड कर सकते हैं। व्यापार चक्र की अवस्थाएं, फेजेस ऑफ ट्रेड सर्कल। पहली है तेजी, सुस्ती, मंदी, पुनरुत्थान। इंग्लिश में बूम, रिग्रेशन, डिप्रेशन और रिकवरी। नाम से ही पता चल रहा है तेजी यानी कि इसमें उत्पादन वगैरह सभी तेज होगा, प्रोडक्शन, बेरोजगारी, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन यहाँ पर होगी इस पॉइंट पर। ठीक है। फिर आ जाता है रिग्रेशन। रिग्रेशन में जो उत्पादन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, बेरोजगारी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जो रिग्रेशन में था वो डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि मंदी आ जाती है, भुखमरी आ जाती है। ये सब स्टेज जो है डिप्रेशन में होती है। फिर रिकवरी में क्या है? इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हैं लोग, फिर से जो अर्थव्यवस्था वो ट्रैक पर आने लग जाती है और फिर से क्या होती है? बूम होना, बूम स्टार्ट हो जाता है, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाती है। तो ये आपने समझने का डायग्राम था। आप इसको लास्ट में बनाना, ताकि मैंने इसको फर्स्ट इसलिए बनाया है ताकि आपको सारे जो पॉइंट मैं बताऊं वो समझ में आ जाए। ठीक है। पर आप इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा, लास्ट में बनाना। ठीक है। तेजी, बूम। बूम क्या होगा? व्यापार चक्र की यह अवस्था समृद्धि की उत्तम स्थिति को दिखाती है, यानी कि व्यापार चक्र की ये जो तेजी है, ये जो सिचुएशन हमने यहाँ पर देखी थी, ये किसको दिखाती है? समृद्धि की उत्तम स्थिति को दिखाती है। समृद्धि की इस अवस्था को प्राप्त करना सभी देश की राष्ट्रीय आर्थिक नीति का लक्ष्य होता है। हम पंचवर्षीय योजना चलाते हैं भारत में। वो इन सब जो नीतियां जब हम बनाती हैं सरकार, वो किस लिए बनाती है? वो देश को बूम यानी कि तेजी पर ले जाने के लिए बनाती है। कुछ ऐसे काम करती है जिससे जो अर्थव्यवस्था है वो ऊपर की ओर बढ़े। इसकी विशेषताएं क्या हैं? आय या उत्पादन अधिक होता है। बूम की सिचुएशन में, बूम के जो टाइम पीरियड है उसमें आय और उत्पादन अधिक होने लगता है। लोगों की आय का स्तर काफ़ी ऊंचा होता है। यानी कि जैसे कि अगर किसी देश में उन्नति कर रही है इकोनॉमी, अगर किसी देश की मजदूर की वेतन 50 रुपये है, वैसे होता नहीं है, मान के चलो 50 रुपये है, वो बढ़कर कितना हो जाए कुछ 2-3 सालों में 400 या 500 पर पहुंच जाए, तो बहुत ज़्यादा जो आय है वो बढ़ी है। तो इससे क्या, और प्रोडक्शन भी बढ़े, जो उत्पादन है वो भी बढ़े। ठीक है। तो तेजी में आय बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है, समाज में बेरोजगारी समाप्त हो जाती है और समाज में पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो जाती है, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाती है समाज में। कीमतों में बहुत वृद्धि हो जाती है। मजदूरी, वेतन, ब्याज की दरें तथा किराया और करों में भी वृद्धि होती है। इसमें मजदूरी की दर में, जैसे मैंने आपको बताया, मजदूरी 50 थी, 400 हो गई। वेतन में लोगों की जो जो इंसान नौकरी कर रहा है उसकी जो वेतन है वो बढ़ जाए। ब्याज की दरें, ठीक है, ये सभी चीज़ें जो है वो बढ़े। तथा किराया, किसी मकान का जो किराया है वो बढ़े। करों में भी वृद्धि होती है, परंतु इनमें होने वाली वृद्धि कीमतों में होने वाली वृद्धि की तुलना में कम होती है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझो कि आपकी इनकम तो बढ़ रही है, मजदूरी 500 रुपये है एक मजदूर की, पर वो जो सामान साग सब्जी वगैरह घर के लिए खरीदेगा तो वो 100 में या 200 में ही खरीदे। ठीक है। वो चीज़ कह रहा है कि परचेजिंग पावर उस व्यक्ति की मजदूर की घटेगी नहीं, बल्कि बढ़ेगी। ठीक है। पैसे की जो कीमत है उस देश की वो स्ट्रॉन्ग होगी, वीक नहीं होगी। कीमतों में लागतों की तुलना में अधिक वृद्धि होने के कारण लाभ की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है। लाभ की वृद्धि
तथा उसके जारी रहने की संभावना के कारण शेयर की कीमतें बढ़ती जाती हैं। लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे जो शेयर है वो शेयर मार्केट वो बढ़ने लगती है। जब भी शेयर मार्केट बढ़ती है किसी देश की तो वो मान के चलो कि वो जो इकोनॉमी है वो काफ़ी अच्छी वर्क कर रही है। जो उसके नेता हैं या फिर जो सरकार है या फिर कोई भी ऐसी सेक्टर है वो काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है उसमें, उस देश में। यानी कि कहने का मतलब है कि उस देश की तरक्की बहुत अच्छे से हो रही है। तो नेक्स्ट है हमारा सुस्ती, इसे हम रिग्रेशन कहते हैं। समृद्धि की अवस्था में उद्योगपति कई ऐसे उद्योगों में निवेश कर देते हैं। उद्योगपति इन्वेस्टर जो बड़े बड़े होते हैं वो गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। जहाँ उन्हें लाभ होना होता है वो वहाँ पर उन्हें हानि हो जाती है। जो लाभप्रद सिद्ध नहीं होते कि इन्वेस्टमेंट करी वो लाभप्रद सिद्ध नहीं हुए, इसके फलस्वरूप इसके रिजल्ट में क्या होता है, आशा निराशा में परिवर्तनशील हो जाते हैं। कि अभी तो हम सोच रहे थे कि हाँ इन्वेस्टमेंट इतनी करोड़ों की इस फील्ड में हो रही है तो अगर इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल रही तो हाँ देश और भी ज़्यादा तरक्की करेगा, पर क्या होता है लॉस हो जाता है। पहले हमें आशा थी, अब वो आशा निराशा में परिवर्तनशील हो जाती है। निवेश कम होना आरंभ हो जाता है। लोगों ने उन कंपनियों पर विश्वास करके निवेश किया था तो वो अब लोग क्या करते हैं वो अपना सारा का सारा जो धन है उनसे हट वहाँ से वापस शेयर में से निकाल लेते हैं क्योंकि लॉस होने लग रहा है ना उनका पैसा भी। तो इससे क्या होता है निवेश जो है कम होना आरंभ हो जाता है। इसकी विशेषताएं क्या है, इस टाइम में क्या होगा रिग्रेशन सुस्ती में, उत्पादन आय में कमी होना आरंभ हो जाएगी। कि स्टार्टिंग हो जाएगी उत्पादन के कम होने में और लोगों की आय गिरने में। रोजगार में कमी होने लगेगी। ठीक है, जो पहले 4 लोग कमाते थे उस घर में 4 मेंबर थे, चारों ही कमाते थे, पर अब कंपनियों के बंद हो जाने से अब वो उसमें उस घर में केवल क्या पता 1 या 2 ही व्यक्ति काम करें। ठीक है, इससे रोजगार में भी कमी होने लगती है, कीमतों में कमी होने लगती है, प्राइस भी कम होने लग जाता है। मजदूरों की दर में कमी होने लग जाती है कि भाई पहले कितनी थी, अब अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है तो वो कम वेतन पे भी काम करना मुनासिब समझेंगे। बैंक शाख का संकुचन होने लगता है, यानी कि बैंक शाख है वो सिमटने लगती है। संकुचन मतलब सिमटने लगना होने लगती है। निवेश में कमी होने लगती है जिससे क्या होता है निवेश कम होने लगता है। ठीक है, मंदी डिप्रेशन, जब एक बार अर्थव्यवस्था में सुस्ती आरंभ हो जाती है तो वह बढ़ती जाती है। इसका परिणाम आर्थिक क्रियाओं में मंदी अथवा संकुचन हो जाता है। ठीक है, क्रियाओं में मंदी हो जाती है। मंदी में क्या होता है उत्पादन कीमतें कम हो जाती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। संकुचन यानी कि सिमटना। इसकी विशेषताएं क्या है मंदी की, उत्पादन तथा आय का स्तर नीचा होता जाता है। अब देखो एक वही पॉइंट है, इसमें क्या था उत्पादन बढ़ रहा था, इसमें कम हुआ, इसमें बिल्कुल ही कम हुआ। तो उस चीज को आय में देखो, आय में क्या अधिक हो गई थी, आय और उत्पादन अधिक था। सेकंड में क्या हुआ, आय तथा उत्पादन में कमी होना आरंभ हुआ था। अब इसमें क्या हुआ, आय तथा उत्पादन तथा आय का स्तर नीचा हो गया होता है। तो आप कैसे देख सकते हो कि कैसे कैसे गिर रही है सिचुएशन। रोजगार कम हो जाता है अथवा बेरोजगारी बढ़ जाती है। मजदूरी ब्याज तथा अन्य लागतें कम होती हैं। इस प्रकार मंदी की स्थिति में आय उत्पादन रोजगार कीमतें लाभ ब्याज मजदूरी और मांग आदि सभी आर्थिक तत्व गिरने या संकुचने की प्रवृत्ति प्रकट करते हैं। यानी कि ये सभी जो तत्व हैं आय उत्पादन रोजगार ये सभी गिरने लगते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, पुनरुत्थान रिकवरी। यह ध्यान देने योग्य है कि मंदी की अवस्था सदैव कायम नहीं रह सकती। हमने देखा था डायग्राम में कैसे था, पहले बूम आया फिर रिग्रेशन फिर डिप्रेशन, कुछ इस तरीके से था। तो ये ऐसे कह रहा है कि मंदी की अवस्था जो है वो हमेशा नहीं रह सकती। ठीक है, अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति से निकलकर धीरे धीरे तेजी की ओर बढ़ने लगती है। जैसे कोरोना काल में सब कुछ बंद हो गया था, अब धीरे धीरे जो इकोनॉमी है काफी ऊपर तक जा रही है, हमारी धीरे धीरे बढ़ रही है, ट्रैक पर आ रही है। वही इस चीज को कह रही है, धीरे धीरे तेजी की ओर बढ़ने लगती है। इससे ही हम पुनरुत्थान यानी कि रिकवरी कहते हैं। विशेषताएं क्या हैं, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट वो होती है जैसे आपने एक मशीन लगाई,
अब वो मंदी के टाइम काफ़ी इस्तेमाल हो गई, ठीक है, अब वो मंदी चली गई, या फिर वो मशीन जो है वो काफ़ी पुरानी हो गई, ठीक है, ऐसे मान लो वो पहले इन्वेस्ट की थी, अब इस पुरानी इन्वेस्टमेंट को रिप्लेस कर दिया जाए नई इन्वेस्टमेंट से, नई मशीन लगा दी जाए, उसे हम क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। ये फलस्वरूप उत्पादन तथा आय में वृद्धि होने लगती है, जिससे जो नई मशीन लगाई है तो उत्पादन भी बढ़ेगा और लोगों की जो आय है वो भी बढ़ेगी नई मशीनरी वगैरह लगाने से, रोजगार बढ़ता है। तो रिकवरी में क्या होता है, रिकवरी हो रही है तो रोजगार जो है वो बढ़ेगा, कीमतें बढ़ने लगती हैं, ये लाभ में वृद्धि होती है, जबकि लोगों की इनकम बढ़ती है तो फिर क्या करते हैं, फिर वो दोबारा निवेश करते हैं। तो वही अगला पॉइंट ये है, निवेश में वृद्धि होती है, वो लोग क्या है, दोबारा से उनका विश्वास बन जाता है और फिर वो दोबारा से वो लोग हैं इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करेंगे तो इकोनॉमी है जो ग्रोथ में आएगी। बैंक साख की मांग बढ़ने लगती है, ठीक है, अब पहले वो संकुचन की स्थिति में थी बैंक साख, अब मांग बढ़ने लगती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको ऐसा ही ये जो पूरा क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया है, ये आपको एज इट इज अपने पेपर में लिख के आना है, जैसा आपको पेपर में लिखना था वैसे ही लिखवाया है, वैसे ही समझाया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो कर देना मेरे